हर हर महादेव मित्रों, आज मैं आप सबको भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी क्यों पड़ा इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी कैसे पड़ा। प्राचीन समय में तारकासुर नाम का एक महाभयंकर दैत्य हुआ था, जिसका वध शिव पुत्र कार्तिकेय के द्वारा हुआ था। उस तारकासुर के 3 पुत्र थे, जिसका नाम तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष था। वो तीनों अपने पिता की तरह शिवद्रोही नहीं थे, वो तीनों परम शिव भक्त थे। यद्यपि देवताओं ने कुमार कार्तिकेय का सहारा लेकर उनके पिता का वध करवा दिया था, इसीलिए वो देवताओं से घृणा करते थे। अपने पिता की मृत्यु की बदला लेने के लिए वो तीनों मेरु पर्वत पर चले गए। मेरु पर्वत की एक कंदरा में समस्त भोगों का त्याग करके ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करने लगे। उन तीनों की हजारों वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हुए और वहां पर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की वरदान बात सुनकर के तीनों असुर बोले, हे परम पिता ब्रह्मा जी, अगर आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें यह वर दें कि हम सभी के लिए अवध्य हो जाएं, हमारे जरा और रोग जैसे शत्रु सदा के लिए नष्ट हो जाएं, सभी देवता हमसे पराजित हो जाएं। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, महान असुरों, इस सृष्टि में जिन्होंने जन्म लिया उनको तो मरना ही होगा। किसी को अमरता का वरदान देना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है, इसीलिए तुम कुछ ऐसा उपाय करके वरदान मांगो जिससे मृत्यु का तुम्हारे पास निकट आना असंभव हो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर तीनों भाई विचार में पड़ गए। बहुत सोच विचार करके ब्रह्मा जी से कहा, हे परमपिता, हम तीनों के पास ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ रहकर हम देवताओं से सुरक्षित रहें। आप हमारे लिए ऐसे नगर का निर्माण कराएं जहाँ पहुँचना देवताओं के लिए भी असंभव हो। वो तीनों नगर अदृश्य होकर अंतरिक्ष में घूमते रहें, उन नगरों में सभी प्रकार की सुख सुविधा हो। उसके बाद तारकाक्ष ने स्वर्णमय नगर का, विदुम्माली ने चांदी का और कमलाक्ष ने वज्र के समान लोहे का नगर ब्रह्मा जी के से वरदान में मांगा। वो तीनों शिव जी के परम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने सोचा शिव जी हमारा वध कभी नहीं करेंगे। यह सोचकर उन्होंने अपने मृत्यु का विकल्प इस प्रकार पसंद किया। उन तारक पुत्रों ने ब्रह्मा जी से कहा, जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में स्थित हों, जब पुष्करावर्त के काल मेघों को ही वर्षा हो रही हो, तब तीनों नगर परस्पर एक दिशा में मिलें, अन्यथा ना मिलें। ऐसा दुर्लभ संयोग हजारों वर्षों में एक बार होता है। तब भगवान शिव एक दुर्लभ रथ पर चढ़कर एक ही बाण से इन तीनों नगरों का नाश करे तो ही हमारा वध हो। ब्रह्मा जी ने उस समय उन दैत्यों से कहा, ऐसा ही होगा। उसके बाद मैं दानव, जो असुरों के शिल्पी थे, उनका आवाहन करके तारकासुर के पुत्रों के लिए 3 प्रकार के भवन का निर्माण करा दिया और वो तीनों भाई उसी में सुखपूर्वक निवास करने लगे। उन असुरों ने बहुत लंबे समय तक वहाँ पर शिव की भक्ति करते हुए निवास किया। वो जानते थे शिव जी उनका वध कभी नहीं करेंगे। उन्होंने देवताओं को अपने प्रभाव से दग्ध कर दिया था। उनके नगर में वेद और पुराणों की धुन गूंजती रहती थी। एक तरफ वो शिव भक्ति के कारण बलवान बन गए, दूसरी तरफ उन्होंने पृथ्वी पर यज्ञ, हवन, वेद ध्वनि पर प्रतिबंध लगा दिया। अग्निहोत्री ब्राह्मणों की हत्या कर दी, जिससे देवताओं को बल प्राप्त न हो सके। पुराणों में बहुत से असुर बतलाए गए जो बड़े शिव भक्त थे। रावण भी एक महान शिव भक्त था, परंतु जब भगवान का भक्त ही अधर्म का कारण बन जाए तो भगवान को स्वयं अपने भक्तों का उद्धार करना पड़ता है। ऐसा ही तारक पुत्रों के साथ हुआ था। शिव जी की आज्ञा के अनुसार देवताओं का ये कार्य करने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर दिव्य स्वरूप धारण किया। वह मुनि भेष में तीनों नगरों में गए, वहाँ वेदों के विरुद्ध उपदेश किया। उन नगरों के असुरों को अपने वाणी से शिव भक्ति से दूर कर दिया। उस समय शिव जी ने देवताओं से कहा, यद्यपि वह तीनों असुर मेरी भक्ति से विमुख हैं, परंतु एक समय था कि वो मेरे परम भक्त थे, इसीलिए मैं उनका विनाश क्यों करूं। उनका विनाश भगवान विष्णु को करना ही होगा। जिन्होंने उन्हें मेरी भक्ति से विमुख किया, उस समय सभी देवता उदास हो गए। यह सब देवता आपकी अप्रजा हैं, जो आपकी शरण में आई हैं। मेरे वरदान के अनुसार उन तीनों असुर आपके अलावा सभी के लिए अवध्य हैं, इसीलिए हम सबकी
रक्षा करें और उन असुरों का वध करें, ऐसा कथन ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे राजा कह रहे हैं, परंतु मेरे पास ऐसा कोई रथ नहीं है जो राजा के पास होता है, और ना ही मेरे पास कोई राजा के योग्य शास्त्र है। मैं उसका विनाश कैसे करूं? उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से शिव जी के लिए दिव्य रथ का निर्माण कराया गया। रथ सोने से बना हुआ था। दाहिने चक्र से सूर्य, बाएं रथ में चंद्रमा विराजमान। अंतरिक्ष उस रथ को ऊपर का भाग था। मंदराचल उस रथ का बैठने का स्थान था। वासुकी नाग की प्रतिष्ठा बनाई गई। भगवान विष्णु उस धनुष के बाण और अग्नि की नोक बने। वेद उस रथ के अश्व बन गए। संसार में जो कुछ तत्व था उस रथ में मौजूद था। उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से रथ पर सवार होने की प्रार्थना की। उस समय नंदी जी भी वहां पर उपस्थित हुए और रथ के नीचे जाकर शिव जी के भार को स्वयं सहने लगे। वो भी बड़ी मुश्किल से शिव की कृपा से शिव जी का भार सहन कर पाए। उस समय भगवान शिव की आज्ञा से सभी देवतागण पशु भाव में स्थित हो गए। भगवान शिव उनके अधिपति हुए, इसीलिए उन्हें पशुपति भी कहा जाता है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उस रथ को हाँकना शुरू किया। गणपति जी से प्रार्थना की और रथ आगे बढ़ने लगा। उसके पश्चात जब भगवान शिव ने अपना रौद्र स्वरूप धारण किया, उस समय संयोगवश वो तीनों नगर एक ही रेखा में बने हुए थे। शिव ने वो हिमालय स्वरूप धनुष पर विष्णु स्वरूप बाण का संधान किया। बाण के संधान करते ही शिव जी के क्रोध से प्रभावित होकर वो तीनों नगर जलने लगे। शिव जी के उस महान धनुष के द्वारा एक ही बाण में तारकासुर के तीनों पुत्रों का संहार हो गया। भगवान शिव की कृपा से तीनों असुरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। देवताओं का कार्य भी सिद्ध हो गया। उन तीनों नगर में जो लोग शिव की भक्ति से विमुख नहीं हुए, उनकी शिव जी ने रक्षा की। इस तरह भगवान शिव ने तारकासुर के तीनों पुत्रों का अंत किया और त्रिपुरारी कहलाए। मित्र बंधु, आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।